घसिंगपुर में देशव्यापी किसान आंदोलन एक बार फिर से सक्रिय होने लगा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को देश भर में अपने अपने प्रदेश के गवर्नर्स के घेराव करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा 17 सितंबर 2020 को लागू किए गए 3 नए कृषि कानूनों के विरोध में देश भर के किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर जाकर 375 दिन दिल्ली की घेराबंदी कर 3 कृषि बिलों को अध्यादेश के खिलाफ आंदोलन किया। वहीं 19 नवंबर 2021 प्रधानमंत्री ने कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की थी, जिसके साथ ही दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे किसानों का आंदोलन खत्म हो गया था। 14 नवंबर नई दिल्ली गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब में संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें देश भर के संगठनों के प्रमुख नेताओं ने भाग लिया। किसान आंदोलन को खत्म हुए 1 साल होने जा रहा है और केंद्र सरकार द्वारा मोर्चे से किए गए ज्यादातर वादे अब भी पूरे नहीं किए गए हैं, जिस पर आहत संयुक्त किसान मोर्चा ने 26 नवंबर को देश भर के संगठनों को अपने अपने प्रदेश के गवर्नर्स के घेराव करने का निर्णय लिया है। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठन अपने अपने प्रदेश में किसानों की इस ऐतिहासिक जीत की पहली वर्षगांठ को लेकर देश भर के किसान फतेह मार्च निकालकर खुशी जाहिर कर रहे हैं, जिस पर 11 दिसंबर को देश भर में किसान विजय दिवस मनाएंगे। गत वर्ष 19 नवंबर को देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से माफी मांगकर जो 3 काले कानून पास किए गए थे उनको वापस लिया गया था और कहा था कि हमने काले कानून वापस ले लिए हैं, आप घर को प्रस्थान कीजिए। लेकिन जैसे कि मोर्चे पे बैठे किसानों को प्रधानमंत्री जी की बात पर विश्वास नहीं था और कहा गया जब तक आप इनको लोकसभा में वापस नहीं लोगे, राज्यसभा में वापस नहीं लोगे, तब तक हम नहीं जाएंगे। तो जब सेशन शुरू हुआ पहले ही दिन मोदी जी ने 3 काले कानून वापस लिए। लेकिन उसके बाद आने वाली 26 नवंबर को, क्योंकि 26 नवंबर को ऐतिहासिक किसान आंदोलन का आगाज हुआ था और 26 नवंबर को पूरे देश में संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर अपने अपने प्रदेश के गवर्नरों का घेराव किया जाएगा। जो हमारी बाकी मांगे हैं उनको पूरा करवाने के लिए, जैसे एमएसपी की बात बीच में है, लखीमपुर खीरी के किसानों का न्याय, हमारे आज भी 4 योद्धा जेल में बंद हैं और अजय मिश्रा ट्रेनी कभी बाहर आता है कि अंदर जाता है उसका बेटा, ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसके साथ ही साथ हमारे साथ वादा किया गया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है उसको टेबल नहीं किया जाएगा, लेकिन मानसून सत्र में सरकार ने लाने की कोशिश की, विरोध हुआ, उसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया गया। उसके साथ ही साथ सहकारिता का बिल, जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड का बिल, अगर जेनेटिकल मॉडिफाइड सीड का बिल पास करती है सरकार तो प्रत्येक किसान को अपने बीज का घर पे पैदा करना और रखने का अधिकार खत्म हो जाएगा। अगर ये अधिकार खत्म हो गया तो प्रत्येक वर्ष किसान को अपना बीज मूल्य लेके बोना पड़ेगा। इन सभी बातों को लेकर संघर्ष जारी है। अभी लड़ाई अधूरी है, आंदोलन स्थगित किया था, खत्म नहीं किया था, लेकिन अगर 2024 दोबारा प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः दिल्ली की गद्दी में विराजमान होना चाहते हैं तो किसान मजदूर की बात सुननी पड़ेगी और हमारी मांग माननी पड़ेगी। जय जवान जय किसान। रणजीत सिंह राजू, संयोजक, ग्रामीण किसान मजदूर समिति, GKS, श्रीगंगानगर, राजस्थान।